अपराध की दुनिया में कई घटनाएं अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका जवाब आसान नहीं होता। ऐसा ही एक सवाल आजकल देश की जुबान पर है। 5,000 करोड़ की संपत्ति के इकलौते वारिस अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा ने अपने पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह को क्यों मारा? बेटे अक्षत ने पिता की हत्या ही नहीं की बल्कि जन्म देने वाले के प्रति ऐसी क्रूरता दिखाई जिसे देखकर सुनकर सब हैरान हैं। पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने पिता के हाथ पैर और सिर काटकर सुनसान इलाके में रहने वाले कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया और लाश का बाकी हिस्सा नीले ड्रम में भरकर सड़ने के लिए घर के बेसमेंट में रख दिया। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी बेटे के बयान और नाते रिश्तेदारों में चल रही चर्चा में हत्या की वारदात का कारण पिता की तरफ से बेटे पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने का दबाव बनाना है। लेकिन क्या केवल इतनी सी बात के लिए कोई बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता है? इसलिए इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा उलझता गया और सवाल वही कि आखिर किसी बेटे ने अपने ही पिता को क्यों मारा। लेकिन जवान बेटे का इश्क, अधेड़ पिता का शौकीन मिजाज और अक्षत की मां का साल 2018 में आत्महत्या करना, इन सब संकेतों को बारीकी से देखा जाए तो ये सवाल उतना पेचीदा नहीं रह जाता जितना कि बताया जा रहा है। कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से कस्बे उदौतपुरा से, जहां के रहने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मानवेंद्र और छोटा बेटा अरविंद। छोटा बेटा अरविंद अपने पिता सुरेंद्र सिंह की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के रूप में भर्ती हो गया, जबकि करीब 25 साल पहले केवल 5,000 रुपए जेब में लेकर मानवेंद्र सिंह लखनऊ आ गए, क्योंकि छोटे भाई अरविंद की तरह उन्हें पगार के रूप में मिलने वाली छोटी सी धनराशि से संतोष नहीं था और वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। पैसा जरूर कम था, लेकिन दिल में हौसला और कुछ कर दिखाने का जज्बा वो भरपूर था। मानवेंद्र ने लखनऊ आकर पैथोलॉजी लैब में सैंपल कलेक्शन करने वाले बॉय के रूप में अपनी जीवन की शुरुआत की। वे घर घर जाकर पैथोलॉजी संबंधी सैंपल कलेक्ट करते और उसे लैब तक लेकर आने का काम करते। इसमें पैसा कम था, मगर सीखने के लिए मौका बहुत ज्यादा था। यहीं से मानवेंद्र सिंह के दिमाग ने योजना बनाई और जल्द ही उन्होंने खुद की एक पैथोलॉजी लैब खोल ली। पैसा आया तो एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी लैब खुलती गई। आज लखनऊ और उसके आसपास के शहरों में वर्धमान पैथोलॉजी के नाम से लंबी चेन काम कर रही है। मानवेंद्र के पास पैसे के साथ ही घर बसाने का ख्याल भी आया। अपनी ही पैथोलॉजी में काम करने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की से वो प्यार कर बैठे और फिर कुछ सालों की कोर्टशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली। लैब की कर्मचारी युवती जब पत्नी बनकर घर में आ गई तो लैब में उसकी जगह एक दूसरी सुंदर युवती को काम पर रख लिया गया। बस यहीं से मानवेंद्र के मन में रंगीन मिजाजी का कीड़ा हलचल मचाने लगा। अब तक उनकी 18 से अधिक लैब खुल चुकी थी, जिनमें दर्जनों खूबसूरत युवतियां काम करती थी, जिनमें अनेकों के साथ मानवेंद्र के रिश्ते बनने की बात भी कही जा रही है। जबकि दूसरी तरफ उनकी पत्नी 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। एक बेटा जिसका नाम उन्होंने अक्षत प्रताप सिंह रखा, जिसे प्यार से घर में राजा कहकर बुलाया जाता था, और दूसरी बेटी जो अक्षत के जन्म के 5 साल बाद पैदा हुई थी। अब तक मानवेंद्र सिंह की गिनती लखनऊ के करोड़पति लोगों में होने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने एल्डिको इलाके का अपना पुराना मकान छोड़कर लखनऊ के आशियाना थाना इलाके के आशियाना की 91 लेन में अपनी 4 मंजिला आलीशान कोठी बना ली और परिवार के साथ यहाँ पर आकर रहने लगे। मानवेंद्र सिंह काफी मिलनसार व्यक्ति थे। आसपास के सभी लोगों से मिलकर रहना, उनके सुख दुख की जानकारी रखना और अक्सर पार्टियां करना उनकी आदतों में शुमार था, जिससे इलाके के लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। लेकिन घर के बाहर की दुनिया के उलट घर के अंदर की दुनिया कुछ और ही थी। दरअसल लगभग 20 नामी पैथोलॉजी के मालिक करोड़पति मानवेंद्र सिंह सुंदर लड़कियों के प्रति अपनी कमजोरी पर अब तक काबू नहीं पा सके थे। दिन भर पैथोलॉजी का काम देखने के बहाने वहां काम करने वाली लड़कियों के साथ समय बिताते और रात में घर आते तो अक्सर किसी न किसी के साथ फोन पर भी बातें करते थे। ये बात मानवेंद्र की पत्नी से छिपी नहीं थी, जिसने उनके साथ लव मैरिज की थी और वो खुद भी कभी मानवेंद्र की लैब में कर्मचारी रह चुकी थी। इसलिए दूसरी लड़कियों में उनकी रुचि को लेकर पति पत्नी में विवाद अक्सर होने लगे। बेटा अक्षत किशोर उम्र में पहुंच चुका था, इसलिए माता पिता के झगड़े का कारण वो भी बखूबी समझने लगा था। इसलिए वह मां के नजदीक और पिता से दूर होता जा रहा था। वहीं विवाद के बाद मानवेंद्र से मिलने उनकी परिचित युवतियां घर तक आने लगी। इससे विवाद और गहराने लगा। पिता की हरकतों के कारण बेटे के मन में नफरत अब जन्म लेने लगी थी।
दूसरी तरफ पति पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया था कि साल 2008 में मानवेंद्र की पत्नी ने अपनी पति के खिलाफ पुलिस में प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। ये बात उदौतपुरा गांव में रहने वाले मानवेंद्र सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह तक जब पहुंची तो उन्होंने रिश्तेदारों के साथ लखनऊ आकर पति पत्नी के बीच सुलह करवा दी, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस थाने में दर्ज अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। मानवेंद्र ने आशिकी का रास्ता अब भी नहीं बदला था। विवाद से बचने के लिए वो कहानियों को पर्दे के पीछे खेलने लगे थे। इससे पति पत्नी के बीच का विवाद तो थम गया, लेकिन पिता पुत्र में नया विवाद खड़ा होने लगा। दरअसल मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा नीट की परीक्षा पास कर डॉक्टर बनकर उनका पैथोलॉजी का बिजनेस संभाले, जिससे लाखों रुपए की इनकम भी हो रही थी। लेकिन अक्षत डॉक्टर बनने की बजाय आलीशान होटल खोलना चाहता था। फिर भी पिता के दबाव में आकर उसने 2 बार नीट का एग्जाम तो दिया, लेकिन पास नहीं हो पाया। उसे लगा अब शायद पिता उसका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन मानवेंद्र जिद पर अड़े और उनका कहना था कि वो एक बार और नीट के एग्जाम में बैठ जाए। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े कॉलेज में डोनेशन देकर उसे डॉक्टर की डिग्री दिलवा देंगे। एक रोज अक्षत पिता की जिद से चिढ़कर उनके नाम 6 पेज का एक पत्र लिखकर घर से भाग गया। इससे घर में कोहराम मच गया। खुद मानवेंद्र ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। बेटे के भागने के कारण जानकर दोस्त और रिश्तेदार भी मानवेंद्र को ही दोषी मान रहे थे, लेकिन किसी तरह अक्षत को कानपुर में खोज निकाला किया और जब पिता ने उससे वादा किया कि वह अब उसके ऊपर डॉक्टर बनने का दबाव नहीं बनाएंगे, तब अक्षत वापस घर लौट आया। इसके बाद उसने एक कॉलेज में बीकॉम करने के लिए एडमिशन ले लिया। परिवार में अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बार फिर मानवेंद्र की रंगीन मिजाजी पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बनने लगी, जिसके चलते साल 2018 में अक्षत की मां ने आत्महत्या कर ली। अक्षत के नाना मामा ने इस मौत के लिए मानवेंद्र को दोषी ठहराया, जिससे अक्षत के मन में भी ये बात घर कर गई कि उसकी मां की मौत का कारण उसके पिता है। पत्नी की मौत के बाद मानवेंद्र ने दूसरी शादी जरूर नहीं की, लेकिन उनकी आशिक मिजाजी अपनी जगह पर कायम थी। कुछ समय बाद वे अपने 4 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर बेटी और अक्षय के साथ रहने लगे। दूसरा माला उन्होंने एक परिवार को किराए पर दे दिया, जबकि पहले माले पर उनके दरोगा भाई अरविंद सिंह का परिवार रहने लगा। ग्राउंड फ्लोर का उपयोग स्टोर रूम और गेस्ट रूम की तरह किया जाने लगा था। अक्षत मां की मौत के बाद काफी चुप रहने लगा। पहली मंजिला पर रहने वाले चाचा चाची के अलावा गांव में रहने वाले दादा दादी से भी उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। हालांकि मोहल्ले में पिता की तरफ से आयोजित की जाने वाली रामलीला में मेघनाद, परशुराम और रावण की भूमिका पूरी शिद्दत से वो निभाता था, जिसे लोग काफी पसंद भी करते थे। लेकिन लोग कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि रामायण के ये तीनों पात्र वह हैं जिनके अंदर किसी से किसी बात को लेकर विद्रोह का ज्वालामुखी उबल रहा था। अक्षत के मन में भी मां की मौत के बाद ऐसा ही कुछ चल रहा था। शायद यही कारण है मेघनाद, परशुराम और रावण के रूप में उसका अभिनय जीवंत हो उठता था। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। पिता मानवेंद्र सिंह पैथोलॉजी के अलावा शराब के धंधे में कदम रख चुके थे। वे लखनऊ में 2 शराब ठेकों के मालिक थे, जिससे पैसा घर में पानी की तरह बह रहा था। जवान हो चुका अक्षय कॉलेज में पढ़ने लगा था, जहां उसकी कई लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। इन्हीं में से एक के साथ उसकी दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई थी। अक्षय लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक मानवेंद्र का एक लौता बेटा था, जबकि उसकी प्रेमिका सामान्य परिवार से थी। पिता काकोरी स्थित लैब अक्षय के भरोसे छोड़ चुके थे, जिसके एवज में उसे 27,000 रुपए महीना जेब खर्च दिया जाता था। लेकिन शराब का शौक पाल चुके अक्षय के लिए ये पैसा भी कम पड़ता था, इसलिए 4 महीने पहले ही उसने घर से कुछ जेवर चुरा लिए। पिता का शक घर की नौकरानी पर गया और उन्होंने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जांच में पुलिस ने नौकरानी को बेगुनाह पाया और शक व्यक्त किया कि चोरी घर के किसी सदस्य ने की है। ये जानकर पिता ने चोरी की रिपोर्ट तो वापस ले ली, क्योंकि वे समझ चुके थे कि चोरी अक्षत ने ही की होगी। इस घटना के बाद मानवेंद्र अक्षय के प्रति कुछ और ज्यादा सख्त हो गए। अब यहाँ मानवेंद्र बेटे की गतिविधियों पर नजर रखने लगे, उसे बात बात पर टोकने और डांटने लगे, जिससे पिता के प्रति अक्षय के मन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला गया। फरवरी के महीने में अक्षय के दादाजी ने उदौतपुरा गांव में भागवत पाठ का आयोजन करवाया, जिसमें शामिल होने मानवेंद्र के घर से तो कोई नहीं गया, लेकिन पहली मंजिल पर रहने वाले उनके छोटे भाई पुलिस दरोगा अरविंद सिंह गांव चले गए। उनकी पत्नी और बच्चे परीक्षाओं के कारण लखनऊ में ही रहे। अक्षत की छोटी बहन की 11वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी, इसलिए चाची को उसका भी ध्यान रखना था। मानवेंद्र के गांव न जाने का कारण शराब के ठेकों का नवीनीकरण था। मार्च के महीने में नए ठेके
होने थे और उनकी मंशा इस बार लखनऊ में कम से कम शराब की 5 दुकानें खरीदने की थी। इसके लिए उन्होंने जरूरी बड़ी नगद रकम भी घर में लाकर रखी हुई थी। अक्षत को मालूम था कि घर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, सो उसने 10 लाख रुपए चुपचाप उठाए और अपनी गर्लफ्रेंड को एक कार दिलवा दी। उसे लगता था कि पिता शायद ही इस रकम को दोबारा गिने, लेकिन उसी पैसे से मानवेंद्र को ठेकों की नीलामी से पहले धरोहर राशि जमा करनी थी। इसलिए 19 फरवरी को रात 12 बजे के आसपास वह और रकम लेकर उसे अलमारी में जब रखने लगे तो उन्होंने पुराने रखे पैसों से कुछ गायब होने की आशंका पाई। उन्होंने पैसे गिने तो पूरे 10 लाख कम निकले। मानवेंद्र को समझने में देर नहीं लगी कि पैसे अक्षत ने उठाए हैं। इसलिए इस बात को लेकर बाप बेटे में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मानवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक बेटे पर तान दी। बाप अपने बेटे को गोली कैसे चला सकता है, इसलिए उन्होंने बंदूक तो एक कोने में रख दी, लेकिन विवाद के दौरान 21 साल के जवान बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ था। दरअसल उसी रात जब मानवेंद्र एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तब रास्ते में उनका फोन पर अपनी प्रेमिका से विवाद हुआ था। इसलिए प्रेमिका से हुए विवाद का गुस्सा तो मन में भरा ही था, ऊपर से बेटे की इस हरकत ने उनके सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी, जिसके चलते उन्होंने जवान बेटे पर हाथ उठा दिया था। घटना के बाद मानवेंद्र को काफी देर तक नींद नहीं आई, तो बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहे। बेटी बगल में पड़े पलंग पर गहरी नींद में सो चुकी थी, क्योंकि सुबह उसे पेपर देने जाना था। बेटी के बाद पड़े पलंग पर अक्षत चुपचाप आंखें बंद किए जाग रहा था। पिता ने आज उसके ऊपर बंदूक उठाई थी तो कल चला भी सकते थे। कुछ दिनों पहले उसके कानों में इस बात की भनक भी पड़ चुकी थी कि पापा अपनी प्रेमिका से शादी करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसलिए उसे लगा कि अगर ऐसा हुआ तो पापा पूरी जायदाद अपनी प्रेमिका को या उससे पैदा होने वाली संतान को भी दे सकते हैं। इसलिए अक्षत ने लेटे लेटे फैसला कर लिया। रात लगभग 4:30 बजे अक्षय चुपचाप बिस्तर से उठा और उसने कोने में रखी बंदूक को उठाकर उसकी नली पापा के सिर में सटाकर गोली चला दी। धाय की आवाज के साथ मानवेंद्र सिंह का भेजा तरबूज की तरह फूटकर बिखर गया। गोली की आवाज सुनकर बहन की नींद टूट। उसने बंदूक लिए अक्षत को और खून से लथपथ पापा को देखा तो बुरी तरह डर गई। अक्षत ने उसे चुपचाप रहने का इशारा करते हुए कहा कि अगर तूने शोर मचाया या इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। भाई की धमकी सुनकर बहन डर गई और उसने चुपचाप रहने की स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाकर अक्षत ने ऑनलाइन चाकू बुलवाया, लेकिन चाकू काफी छोटे थे, इसलिए वो बाजार जाकर लकड़ी काटने की 2 आरी और एक नीला ड्रम भी खरीद लाया। सुबह उसने बहन को पेपर देने भेज दिया और खुद पिता के शव को खींचकर बाथरूम में ले गया, जहां उसने आरी की मदद से पिता के दोनों हाथ, पैर और सिर काटकर अलग किया। फिर उन्हें अपनी कार में ले जाकर 21 किलोमीटर दूर नादरगंज के पास झाड़ियों में फेंक दिया। यहीं उसने पिता के तीनों मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और घर वापस आकर पिता के धड़ को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। उसकी योजना धड़ को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर जलाने की थी, जिसके लिए वह बाजार से तारपीन का तेल भी खरीद लाया था। सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा था। चाचा गांव गए थे, चाची अपने घरेलू काम में व्यस्त थी, इसलिए पापा के धड़ ठिकाने लगाने के लिए वो ग्राउंड फ्लोर पर लाया, जहां उसने कार पहले से लगा रखी थी। लेकिन शव इतना भारी था कि उससे अकेले उठाकर कार में रखते नहीं बना। इसलिए उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, लेकिन दोस्त ने पूरी बात जानकर उसकी मदद करने से ही मना कर दिया। बताते हैं कि यहाँ आकर अक्षत ने पुलिस के पास जाकर सरेंडर करने की सोचकर अपने किसी परिचित को फोन किया। अक्षत के द्वारा किया गया यह फोन पुलिस की रडार पर है, क्योंकि इस फोन कॉल के बाद उसने सरेंडर करने का इरादा बदलकर शव के बाकी हिस्से को नीले ड्रम में भरकर स्टोर के कोने में रख दिया। अक्षत मन ही मन शव को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन भाई और बहन के नॉर्मल बिहेवियर को देखकर किसी को शक तक नहीं हुआ कि इस परिवार में इतना बड़ा खेल खेला जा चुका है। अक्षत और उसके पिता मानवेंद्र की अब तक इस कहानी में उस सवाल का जवाब छिपा है कि बेटे ने बाप को क्यों मारा। अब हम बात करते हैं कि हत्या का राज खुला कैसे। मानवेंद्र सिंह काफी मिलनसार व्यक्ति थे। आसपास रहने वाले लोगों से वो रोज मिलते थे, बात करते थे, भले ही ये मुलाकात 2-5 मिनट की ही क्यों ना हो। इसलिए 20 फरवरी को जब मानवेंद्र सिंह दिन भर पड़ोसियों को नहीं दिखे तो उन्होंने पिता के बारे में अक्षत से पूछा। जवाब में अक्षत ने उनके दिल्ली जाने और 1-2 दिन में वापस आने की बात कहकर इसे टाल दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरी कि मानवेंद्र के तीनों फोन बंद क्यों हैं।
लोगों को मानवेंद्र के साथ किसी अनहोनी के होने का अंदेशा लगा। इसके बाद बात फैली तो पिता के मित्रों और रिश्तेदारों का घर आना जाना शुरू हो गया। इन सब के बीच अक्षत को शव ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे शव सड़ने लगा, बदबू फैलने लगी। अक्षत बदबू दबाने के लिए पूरे घर में फ्रेशनर का छिड़काव करता रहा। रिश्तेदारों के दबाव में अक्षत ने 21 फरवरी को आशियाना थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। क्योंकि शराब के नए ठेके होने का समय था, इसलिए पुलिस को शक था कि मानवेंद्र का गायब होना शराब ठेकों की नई नीलामी से जुड़ा हो सकता है। इसलिए तेजी से जांच की जा रही थी। इस दौरान जब घर और इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि 19 और 20 फरवरी की रात लगभग 12 बजे मानवेंद्र कॉलोनी और घर में आते हुए देखे गए, लेकिन सुबह उनके घर से निकलने का कोई फुटेज किसी कैमरे में नहीं मिला। इससे मामला संदेह हो गया, जिससे अक्षत भी डर गया। इसके चलते उसने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि पापा ने आत्महत्या कर ली है। ये बात पुलिस तक पहुंची तो अक्षत, जो कि पहले से रडार पर था, शक के दायरे में था, उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसके बाद खुला बेटे की पिता के प्रति नफरत का वो खूनी राज जिसने आज पूरे देश में रिश्तों के बीच मजबूत दीवार को हिलाकर रख दिया है। ड्रम में भरकर रखा गया मानवेंद्र का धड़ और नादरगंज इलाके से बरामद हाथ, पैर और सिर को पीएम के लिए भेजा गया। पॉलिथीन बैगों में बंद करके परिवार को इसी को सौंप दिया गया और इसी शव का अर्थी पर लिटाकर अंतिम संस्कार भी हुआ, जहां मुखाग्नि मानवेंद्र के छोटे भाई के बेटे ने दी। अक्षत अब जेल में है। पिता की हत्या क्यों की, इस बारे में उसका केवल इतना कहना है कि गलती हो गई, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जिनका जवाब पुलिस को खोजना होगा। रात के सन्नाटे में मकान की तीसरी मंजिल पर गोली चलती है, लेकिन उसकी आवाज दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार और पहली मंजिल पर रहने वाली चाची को सुनाई क्यों नहीं दी। अक्षत पिता के हाथ, पैर और सिर कटे धड़ को सीढ़ियों से नीचे लाया। इस दौरान उसे किसी ने क्यों नहीं देखा? क्या सीढ़ियों पर खून के निशान नहीं थे? घटना के दूसरे दिन 21 फरवरी को दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार अचानक लखनऊ से बाहर क्यों चले गए? अपने पिता की हत्या को आंखों से देखने वाली 16 साल की बेटी आखिर कैसे अपने मनोभाव को छुपाए रही? इस दौरान उसने स्कूल में परीक्षा दी, एक सहेली के घर जाकर पढ़ाई भी की। माना कि उसे अक्षत ने धमकाया था, लेकिन अक्षत की गैर मौजूदगी में उसने ये बात अपनी सहेली, चाची या फिर किसी दूसरे रिश्तेदार को क्यों नहीं बताई? सवाल और भी है, लेकिन फिलहाल पुलिस 2 लोगों की तलाश में है। पहली वो महिला जिसके साथ घटना वाली रात घर लौटते समय मानवेंद्र की फोन पर बहस हुई थी, और दूसरा वो शख्स जिसके साथ फोन पर बात करने के बाद अक्षत ने पुलिस के सामने सरेंडर करने का इरादा बदलकर लाश को ठिकाने लगाने का फैसला लिया। केस काफी उलझा हुआ है, सवाल भी कई सारे हैं। पुलिस इसका पता लगा रही है, लेकिन ये केस काफी सारे लोगों के दिमाग में और भी ज्यादा डर पैदा करता है रिश्तों को लेकर। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार।